Good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Last video में हमने पढ़ा था that what is an ecosystem, what is biodiversity, what are the causes which are responsible for the loss of biodiversity. Today we are going to study about flora and fauna. कैसे डिफरेंट इंटरनेशनल जो NGOs हैं वो हेल्प करती हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने में. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, ये हमने आज की वीडियो में पढ़ना है. सो फर्स्ट इज़ फ्लोरा एंड फोना. बेसिकली हमारी अर्थ पे बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स में, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा. जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स में, उनको हम बोलते हैं फोना. सो बेसिकली फ्लोरा आते हैं प्लांट्स की कैटेगरीज़ में और फोना आते हैं एनिमल्स की कैटेगरीज़ में, या एनिमल्स आते हैं फोना की कैटेगरीज़ में, और जो प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं. तो अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब का अलाइव रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें मिलाकर क्या है हमारा इकोसिस्टम बनता है. तो अगर हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है वो आ सकती है, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है. ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है. बहुत सारी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल NGOs हैं या यूनियंस हैं जो हेल्प करती हैं इस पर्टिकुलर वेराइटीज़ को, मतलब जो फ्लावर्स और प्लांट्स एनिमल्स की जो वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करने में. जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम बेसिकली अब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जानते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे डिफरेंट जो प्लांट्स हमारी अर्थ पर हैं या एनिमल्स जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखने में, कि किसी भी तरह से कोई भी हार्म इनको ना पहुँचे. इसीलिए इलीगल हंटिंग जो है वो बैन हो चुकी है. अगर आप हंटिंग करते हो तो उसके लिए भी अलग IPC के सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस भी हो सकता है. तो ये सब क्या है, प्रोटेक्ट करने के ज़रिए हैं कि हम अब हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें. लेकिन ऐसी बहुत सारी बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि हर स्पीशी को 9 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है. जैसे कुछ है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में कौन से आते हैं, जो ऐसी स्पीशीज़ जो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है. ऐसे कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब जो खतरे में है, अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं. ऐसे डिफरेंट 9 कैटेगरीज़ में जो है उनको डिवाइड किया है. उसमें से कुछ जो कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है. तो फर्स्ट इज़ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में क्या आते हैं, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स ऐसा कहा जाता, बहुत सारी थ्योरीज है डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने की, कि उनकी क्यों ख़त्म हो गए वो हमारी अर्थ से, क्यों अब प्रेजेंट नहीं है. तो ऐसा कहा गया कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा कोल्ड हो गया. अब जो डायनासोर्स थे वो कोल्ड टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाए, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं अडेप्ट कर पाए, इसीलिए वो सारे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उन सबकी डेथ होगी. ऐसी बहुत सारी और भी थ्योरीज़ हैं जो डायनासोर्स के एग्जिस्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई हैं. सबने डिफरेंट थ्योरीज दी थी, बट एग्जैक्ट जो रीज़न है डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का वो अब भी नहीं पता है. ऐसे ही डोडो बर्ड है, नीलगिरी होली है, क्राई पैंसी है, ये सब क्या है पहले हमारी अर्थ पे मिला करते थे लेकिन अब हमारी अर्थ पे ये लोग प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ये जो स्पीशी है. ऐसी स्पीशी जो पहले अर्थ पर एग्जिस्ट करती थी अब नहीं करती, उन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. ऐसे हमारे आते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जो पहले जंगलों में तो पाए जाते थे लेकिन अब जंगलों में नहीं मिलते हैं वो स्पीशीज़, अब कहाँ पे मिलते हैं, ज़ू में. आप उसको ज़ू में देख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल पिंक हेडेड डक, चीता, अभी आपको सिर्फ ज़ू में देखने को मिलेंगे. जो जंगल है, जो वाइल्ड फॉरेस्ट हैं, उनमें अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे नहीं पाए जाते. मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ पर ये रह गए हैं जो भी हैं, और वो कहाँ है पे, ज़ू में है, वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा गया एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, डेंजर में है, कभी भी ख़त्म हो सकती है.
फॉर एग्ज़ाम्पल सिविट अगर हमने इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा ना तो ये हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अभी भी मतलब जिनकी जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है हमारी अर्थ पर, हमें उनको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करके रखना है। वो आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। नेक्स्ट आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है कि वही जो हाई रिस्क पे हैं, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं करा। फॉर एग्ज़ाम्पल एशियन एलिफेंट, ब्लू व्हेल, बंगाल टाइगर, ये भी क्या है सब सेव द टाइगर। आपने इस तरह से सुना होगा स्लोगन, वो यही है कि ये स्पीशी कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर हमने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। इनका जो नंबर है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पर। अगर हमने इसी तरह से हंटिंग करते रहे या उनको हमें प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको मारा हम लोगों ने या किसी भी तरह की कोई हार्म पहुंचाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन करी और जितने भी फॉरेस्ट हैं हमने उनको क्लीन कर दिया है बिल्कुल, तो वो तो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे फिर वो क्या है, पूरी तरह से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती है हमारी किसी भी तरह की एक्टिविटी की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ये क्या है एक्सटिंक्ट हो सकती है। ऐसे ऑर्किड्स प्लांट्स काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, इनको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अब क्या है, ऑर्किड्स जो प्लांट्स होते हैं बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, वाइट कलर के होते हैं मोस्टली, ये भी क्या है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब ये भी धीरे धीरे क्या है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुके हैं। अगर हमने और ज़्यादा इनका मिसयूज़ करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे अर्थ से। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है जो ऑलरेडी लो नंबर में प्रेजेंट है, और ऐसे ही अगर हमारी किसी भी एक्टिविटी की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, इलीगल हंटिंग है, किसी भी रीज़न की वजह से ये क्या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं कभी भी। पॉलर बियर है, हिप्पोपोटामस है, ये ऑलरेडी हमारी अर्थ पे लो अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर उनको भी हमने ख़त्म कर दिया तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एक एक्सटिंक्ट स्पीशी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है दैट कैटेगरी इज़ एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ का क्या मतलब है कि एक्सक्लूसिवली पाई जाती है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो पाई जाती है और कहीं पे नहीं पाई जाती है। अगर वहाँ से भी हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म कर दिया तो वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ गंगा रिवर में ही मिलेगी। ऐसे ही जो लायन टेल मसाक है वो सिर्फ साउथ वेस्ट इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। एशियाटिक एनिमल्स है वो गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में, वहीं पर ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो मतलब ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं भी पाई नहीं जाती। तो हमें इनको भी क्या है प्रोटेक्ट करके रखना है। हमें ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आ जाए। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। थैंक यू सो मच।